अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। तो गाइस, आज की इस शॉर्ट वीडियो में सिंपली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और रिगार्डिंग पोस्टिक्स और ट्रैक्स जो डिलीवरी सर्विसेज है जो मैंने यूज़ किया है पिछले 6 महीने। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा यकीनन। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपको ये डिफ़िकल्टीज़ होंगी कि मुझे कौन सा डिलीवरी सर्विस चूज़ करना चाहिए। कई सारे इसमें इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग पेमेंट और डिलीवरी, यानी ये काफ़ी सारे मसले इसमें आते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़ाया हो जाता है इन मोस्ट केसेस जब आप किसी अच्छे वाली सर्विस को पिक नहीं करते, ठीक है। तो इस वीडियो में सिंपली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ पोस्टिक्स और ट्रैक्स वाला। होपफुली इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है मेरे, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों को इसी तरह की मालूमाती वीडियोस लाता रहता हूँ। गाइस, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं डिलीवरी की बात करूं और अगर मैं फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद शहर की बात करूं, तो जब भी मैंने इस्लामाबाद में अपना प्रोडक्ट डिलीवर करने की कोशिश की है थ्रू पोस्टेक्स, तो जो मेरा प्रोडक्ट था वो कम से कम 2 से लेके 4 दिन में पहुंच जाता था, ठीक है। अगर मैं ट्रक्स की बात करूं तो ट्रक्स पे रिज़ल्ट मुझे जो डिलीवरी रिज़ल्ट है वो काफ़ी फास्ट था, यानी 24 आवर्स में जो है इन मोस्ट केसेस मेरी जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाती थी इस्लामाबाद में। अगर इस तरह कराची और लाहौर की मैं बात करूँ तो पोस्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 से लेके 6 दिन में जो हमारी प्रोडक्ट थी वो डिलीवर हो पाती थी। इसके अलावा अगर हम वेबसाइट की बात करें या इसकी पोर्टल की बात करें ट्रैक्स और पोस्टेक्स की, तो जो पोस्टेक्स का डैशबोर्ड है उस पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर हमसे पूछता है कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे है और कितनी देर में हमें पहुँच जाएगा, तो जो पोस्टेक्स वाली जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट जो है इन ट्रांजिट है या मतलब आउट फॉर डिलीवरी है, तो वो वैसे डमी इन्फॉर्मेशन वो डालते हैं। तो अगर मैं ट्रक्स की बात करूँ, ट्रिक्स पे हमारी जो प्रोडक्ट है पूरे पाकिस्तान में 3 से लेकर 4 दिन में हमारी जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाती थी, ठीक है। तो डिलीवरी के हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ट्रैक्स जो है वो कई गुना बेहतर था मेरे लिए एज़ कम्पेयर टू पोस्टेक्स। मेरे साथ ये काफ़ी बार हुआ है कि कस्टमर को जब भी वो हमसे पूछता था कि मेरा प्रोडक्ट हमें कब मिलेगा, तो जब हम डैशबोर्ड पे चेक करते थे कि फॉर एग्जांपल आज आउट फॉर डिलीवरी है, तो जब आउट फॉर डिलीवरी था हमने कस्टमर को बताया कि आज आपका प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी है, आपको रब्ता आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे डिलीवरी वाले। तो बाद में जब शाम के वक्त या फिर सुबह कस्टमर दोबारा हमसे कॉन्टेक्ट करता है कि यार कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला है और ना ही किसी ने कॉल किया है, और फिर इस तरह से 2 और 3 दिन भी समटाइम इस तरह से भी होता था कि डैशबोर्ड पे हमें ये दिखाता था कि आउट फॉर डिलीवरी है, यानी एक ही पॉइंट पे स्टक रहते थे पोस्टेक्स वाले। तो ये वाली चीज़ मुझे उसमें अच्छी नहीं लगी क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता था कि प्रोडक्ट कब पहुंचेगा और कब आएगा, रिटर्न कब हो रहा है। इसमें उनका जो डैशबोर्ड लेवल था वो ठीक नहीं था। अगर मैं ट्रक्स की बात करूँ तो इसमें ट्रक्स में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी शानदार रहा। यानी ट्रक्स में जब भी फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि आउट फॉर डिलीवरी है ये प्रोडक्ट, तो वो मैं कस्टमर को मैसेज करता था कि आज आपका प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी है, और सेम उसी वक़्त उसी दिन, मेरा कहने का मतलब ये है कि उसी दिन उसको कॉल आता था और राइडर की तरफ से कि आज आप कहाँ हैं, यानी आपको प्रोडक्ट आपकी डिलीवरी हमारे पास है। और कस्टमर से जब भी कुछ इन सम केसेस जैसे कि कोई प्रोडक्ट वो लेने से इनकार करता था या मतलब कोई और इशू था, तो मैं उनसे जब पूछता था तो वो मुझे कहता था कि हाँ कल आया है लेकिन ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल उसमें कोई मसला या जो भी है वो रिजेक्ट कर देते। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि ट्रैक्स पे जो है आपको जो डैशबोर्ड पे दिखाया जाता है इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपका आउट फॉर डिलीवरी है तो वो आउट फॉर डिलीवरी ही होगा। इस तरह अगर इन ट्रांजिट है तो इन ट्रांजिट ही होता है, आपको पता चलता है कि मेरा प्रोडक्ट किस हाल में और कहाँ पे है, ठीक है। जबकि पोस्टेक्स में मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेड रहा। जब भी हम पोस्टेक्स पे देखते थे कि आउट फॉर डिलीवरी है तो वो उल्टा उस तरह मतलब, तो वो आउट फॉर डिलीवरी नहीं बल्कि पोस्टेक्स के साथ ही था वो प्रोडक्ट। कस्टमर को हम बताते थे, वो हमसे फिर रब्ता करते थे। यानी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा, बहुत बुरा रहा पोस्टेक्स के साथ, और ट्रैक्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। दूसरी बात ये है कि पोस्टेक्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी करते हैं, जिसके बलूचिस्तान के कुछ कई इलाकों में, जबकि ट्रैक्स नहीं करता। ट्रैक्स लाहौर और कराची और इस्लामाबाद, इस तरह हम जो मॉडर्न सिटीज़ है पाकिस्तान में, मैंने तो उसके लिए यूज़ किया है, उसमें काफ़ी बेहतर है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कि कश्मीर, उसमें ट्रैक्स की सर्विस जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन मैंने फिर भी ट्रैक्स को जो है पोस्टेक्स के मुकाबले में बेहतर प्रेफर किया है। तो मेरी जो सजेशन है वो आप लोगों के लिए ट्रैक्स ही है, क्योंकि ट्रैक्स पे आपको पता चलता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपका डिलीवरी जो टाइम है वो कम होता है, यानी जल्दी से आप आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर पाते हैं कस्टमर को। जब आपका प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट रिसीव करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो डिलीवरी चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो पोस्टेक्स की थोड़ी सी कम है ट्रैक्स के मुकाबले में, यानी 50, 40 या 30 रुपये का फ़र्क होगा डिलीवरी चार्जेस में।
ठीक है, तो वो मैंने नोट नहीं किया एग्जैक्ट नंबर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो पोस्टेक्स की प्राइसिंग है डिलीवरी की वो थोड़ी सी कम है और ट्रैक्स वाली जो है थोड़ी सी हायर है। लेकिन मैंने फिर भी प्रेफर किया है ट्रैक्स को, और मैंने बहुत सारा काम ट्रैक्स पे किया और अभी भी मैं कर रहा हूँ ट्रैक्स के ऊपर, क्योंकि ट्रैक्स पे जो हमारी प्रोडक्ट है वो जल्दी डिलीवर हो जाती है कस्टमर को, और कस्टमर जब अब उनको जल्द अपना प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो चांसेस होते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट जो है वो परचेस कर सकें। तो गाइज़ आई होप कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आपको जवाब दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, अल्लाह हाफिज़।